Good morning, dear students. Today we'll be doing chapter 4, which is the determiners. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 4, द डिटरमाइनर. डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन. नाउन के पहले जो वर्ड आता है, ये बताने के लिए कि हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं. To indicate which thing we are referring to. Determiners also indicate whether we are referring to one thing or several things. किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए, जैसे आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, आर्टिकल्स अ एंड द आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स. ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं. वर्ड्स लाइक दिस, माई, सम, विच एंड ईच are also determiners when used with nouns. This thing is very important. When used with nouns, nouns के साथ यूज़ होना है, यानी कि नाउन के जस्ट पहले यूज़ होना है. इट कैन बी कॉमन नाउन. ठीक है, तो जैसे आप ये देखो, अ बॉय, एन एरोप्लेन, दिस हाउस, विच बिल्डिंग, माई शर्ट, ईच स्टूडेंट, सम डे. इन सब वर्ड्स के बाद नाउन है. लेकिन यहाँ देखिए, द बेस्ट गर्ल लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? ये जो वर्ड है बेस्ट, देखिए, द बेस्ट गर्ल. ठीक, तो अब यहाँ पे द के बाद अगर गर्ल होता तो ये हो जाता हमारा डिटरमाइनर, मगर यहाँ तो बीच में आ गया ये एडजेक्टिव, तो इसलिए ये डिटरमाइनर नहीं है. ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आए, बीच में कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए. आप काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स देखिए. काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स अ एंड द. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव्स यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज. बचपन से पढ़ते आए हैं. जो चीज़ एक है पास है वो दिस, जो चीज़ एक है दूर है वो दैट, जो चीज़ें कई सारी चीज़ें प्लूरल में हैं पास में हैं तो दीज, और कई सारी चीज़ें जो दूर में हैं वो दोज. तो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स. देन पोजेसिव्स किसका है? बिलोंग्स टू, बिलोंगिंगनेस जिसमें आती है, माई, आर, हिज, देयर, एट्सेट्रा. क्वांटिफायर्स, सम, एनी, ईच, एवरी, एनी, ईदर, नीदर, फ्यू, लिटिल, सेवरल, मैनी, जो क्वांटिटी बता रहे हैं कितना है. देन वी हैव इंटरोगेटिव्स, व्हाट, विच, हुज बुक इज दिस. तो यहाँ पे हुज क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया. व्हाट, सच, व्हाट अ ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट जो है डिटरमाइनर की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके आगे आर्टिकल है विच इज़ अगेन अ डिटरमाइनर. ठीक, चलिए अब आर्टिकल्स पर आ जाते हैं. सबसे पहले आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में कौन से दो तरीके हैं? पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक है डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? अ और एन आता है. आपको पता है अ कहाँ यूज़ होता है? अ हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखेंगे, कॉन्सोनेंट लिखा है और उसको आपने कह दिया कि नहीं ये तो जी अ लगेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं. जैसे आर, तो कभी भी नहीं कहते अ आर, इट इज़ एन आर. क्यों? वावल साउंड की बात होती है. तो आर, हम आ, वावल साउंड आ की आ रही है विच इज़ वावल साउंड, तो एन लगेगा इसके पहले. इसलिए वाव जो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाते हैं अ होता है, और एन को हमेशा वावल साउंड के पहले लगाते हैं. जैसे अ काइट, एन अम्ब्रेला. ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि जो सिंगुलर होता है उसी के आगे अ या एन लगता है. ठीक, बहुत सारे बॉयज़ हैं तो अ बॉयज़ नहीं लगता, अ का मतलब सिंगुलर है. देन कम्स द डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल मतलब द. द इज़ यूज्ड at the beginning of the noun group to refer to something or someone that is already mentioned or identified. सेंटेंस में जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, जब उसी को दोबारा से उसके बारे में बात करते हैं वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे अ बॉय वेंट फॉर अ वॉक विद हिज डॉग, द बॉय केम बैक सून. तो कौन सा बॉय केम बैक? वो वाला जो वॉक पे गया था अपने डॉग के साथ. ठीक है, चलिए यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स. अब इनके यूजेस देख लेते हैं, अ, एन के और द के. तो इनडेफिनिट कौन से हैं? इनडेफिनिट हैं अ और एन. आपको ये तो पता ही कि ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं. ठीक है ना. अब देखो, द इनडेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल व्हेन इट इज़ मेंशन्ड. जैसे अ कैट इज़ एन एनिमल, आई सॉ अ बॉय. ठीक, दूसरा ये कब यूज़ होता है? नेम ऑफ प्रोफेशंस के पहले. He is a teacher, he is an engineer. ठीक, then the beginning of numerical expressions जैसे half a dozen, half a dozen, 100.
ठीक। अब इसके बाद आ जाता है प्राइस स्पीड रेशियो, अ किलो, अ रुपी, अ डजन, 3 times a day. It is used in exclamations before singular countable nouns. What a cold day, what a handsome boy. यहाँ पे भी लगेगा ना nouns के पहले। ओके, अब देखो an is used with all the nouns that start with vowel sound. जैसे an engineer, an honest. अब देखो honest के आगे आपको लगेगा ये तो h है, लेकिन साउंड कैसी आती है ऑनेस्ट, विच इज़ अ वावल साउंड, इसलिए एन लगता है। एन MLA, MLA, एम ए है ना स्टार्टिंग में, दैट इज़ द वावल साउंड। इसी तरीके से आर, एन आर, ठीक है। ओके, नाउ यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? द को बोलते हैं। द कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वेयर देयर इज़ ओनली वन, जैसे द सन, एक ही तो सन है, द स्काई, द साउथ पोल, और बताओ द अर्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन विच हैज़ बिकम डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अगेन। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, अगर हम दोबारा उसी के बारे में बात करें तो वहाँ हम द यूज़ करते हैं। जैसे ही मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल, ठीक। देन इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन फॉलोड बाय रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव मतलब जिसका उसके साथ रिलेशन हो। जैसे द मैन हुम यू मेट, वो आदमी जिससे तुम मिले थे। रिलेटेड है ना, तुम जिससे मिले थे उस आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन द पेन दैट आई बॉट, यानी कि जो मैंने ख़रीदा था वो वाला पेन, ऐसा नहीं कि किसी का भी पेन, जो मैंने ख़रीदा था वो वाला पेन, ठीक। चलिए, इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन विच रिप्रेजेंट्स ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जैसे आई मेट द टीचर, ही लेफ्ट हर इन द गार्डन, स्पेसिफिक है। और सबसे बढ़िया तो यही है, इट इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव जैसे हमें पता है द बेस्ट बॉय, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। जो भी सुपरलेटिव्स होते हैं उनके पहले द लगता ही लगता है, ठीक है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय, ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय, या ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द क्लास, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच रिप्रेजेंट अ क्लास। जैसे द काउ, काउ सारी काउस के बारे में बात हो रही है। द रोज़ पूरा क्लास है। It is used before the names of rivers, sea, chain of mountains, the plural names of countries, जैसे the यमुना, the Pacific Ocean, the Alps। अब आप बोलोगे हिमालयाज़ के बारे में, हिमालयाज़ में हम नहीं लगाते, सॉरी यहाँ पे द लगता है, द हिमालयाज़। क्यों? क्योंकि हिमालयाज़ एक पहाड़ तो है नहीं, हिमालयाज़ इज़ अ टोटल रेंज जो पूरा हमारे नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक कवर करता है कि नहीं करता है? तो ये हमारी पूरी रेंज है, इसलिए इसको हम द हिमालयाज़ कहते हैं। वेयर एज इफ़ इट इज़ माउंट एवरेस्ट, तो इसके आगे हम द नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये एक सिंगल पीक के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ हम द नहीं लगाते, ठीक। सिमिलरली अगर कोई भी कंट्री प्लूरल में नाम है, देखो नीदरलैंड्स, यूएसए में क्या होता है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लूरल में है तो द लगता है, सिंगुलर में द नहीं लगता है। Now, musical instruments. He was playing on the harmonium. It is used before an adjective that is used to represent a class of people, यानी कि for the dead, मतलब वो adjective जो पूरा एक ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे adjective के पहले भी लग सकता है। the dead people होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बात समझ रहे हैं? लेकिन the dead वहाँ पे the आप लगा सकते हैं। the young people नहीं, ओके। नाउ कहाँ कहाँ ये नहीं लगता है? जैसे हम कहते हैं गो टू बेड, गो टू स्कूल। गो टू बेड मतलब सोने जाओ। अब तुम बेड पे सोते हो, सोफे पे सोते हो, ज़मीन पे सोते हो, तुम्हारी मर्जी, पर गो टू बेड का मतलब है सोने जाओ। इट इज़ नॉट लिटरली बेड, इसलिए वहाँ हम द नहीं लगाते। गो टू स्कूल, स्कूल मतलब सीखने जाना है तुमको, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्कूल। गो टू मार्केट, गो टू चर्च, गो टू हॉस्पिटल, गो टू प्रिजन, इनमें द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इनको बिल्डिंग्स की तरह रेफ़र कर रहे हैं कि आई विल मीट हिम इन द चर्च, वहाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ हो गया हम एक बिल्डिंग की तरह चर्च को यूज़ कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? फ़र्क है दोनों में। जैसे द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, पढ़ने गए। आई वेंट टू द स्कूल टू सी द टीचर,
यहाँ हमने एक बिल्डिंग की तरह यूज़ किया। भाई मार्केट भी जा सकते थे मिलने के लिए, हम किसी शॉप पे भी जा सकते थे मिलने के लिए, पर हमने स्कूल चूज़ किया। तो एज अ बिल्डिंग वी हैव चूज़न इट। किससे मिलने गए? द टीचर। ठीक है, अब चलिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी गो टू वर्क बट वी गो टू द ऑफिस। हम कभी नहीं कहते वी गो टू द वर्क, नहीं, वी गो टू वर्क, यानी कि काम करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑफिस बोलेंगे तो वहाँ हम द लगाएंगे। ठीक, चलो इस पर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, दिस इज एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ एंड द वेयर नेसेसरी, पुट अ क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड। कहाँ उड़ाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिगरेट इज मेड ऑफ टोबैको एंड पेपर, कुछ भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिगरेट पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा है ना। ओके, अगर ये क्लास को डिफाइन कर रहा है तो यहाँ पे होना चाहिए आर्टिकल, बट वी डोंट नीड इट। ठीक, वी कैन ओमिट इट। वी कैन मेक बटर एंड चीज़ फ्रॉम द मिल्क। My friend bought me an expensive watch. The dash crops, the best crops. The cat has a tail. The ring is made of gold. Gold के आगे कुछ भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। He is drinking coffee. This dress is made of wool. कोई ज़रूरत नहीं है इनके आगे लगाने की। He was flying an aeroplane. This is an iron ball which was gifted by my father. The boy ran across the street. He went there in the morning. I am a humble servant of the people. Let us make a united effort. अब यहाँ पे U है, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूनाइटेड। वाई से लग रहा है ना, तो वावल साउंड नहीं है इसलिए अ आएगा। वावल साउंड होता तो एन आता। देयर इज़ अ लॉन बिहाइंड द हाउस। ठीक, द पोस्टमैन हैज़ पुश्ड a letter under the door. He has bought a pen and a pencil. We went to the theater yesterday. His neighbor is an MP. The car made a loud noise. ठीक है, अब पूरा आप इसको गो थ्रू करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे और ऊपर ये आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स आपको नोट करना है और ये सब नोट करना है कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, विद वन एग्जाम्पल ईच। ठीक है, तो इतना काम करके आप चेक कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेटिव से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।